बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभयवर्न, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ मोनार्क सर्वेयर्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 22 जुलाई को और ओपन रहेगा 24 जुलाई तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 25 जुलाई को और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 29 जुलाई को। इसका प्राइस बैंड फिक्स हुआ 237 से 250 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 353 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज फिक्स हुआ 600 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 93 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है और इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी करने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो एक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए, फ्रॉम कॉन्सेप्ट से लेके कमीशनिंग तक। इसका सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड करता है, तो सर्वेइंग हो गया, डिजाइनिंग, टेक्निकल सुपरविजन अक्रॉस वेरियस सेक्टर, जिससे कि आपका रोड हो गया, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, जियो स्पेटियल मैपिंग हो गया, लैंड एक्विजिशन हो गया, वाटर सिस्टम हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, पाइपलाइंस हो गया, ये सारी तरीके के काम में ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो कहां पर है, तो सर्वेइंग में है, डिजाइन सर्विसेज में है और टेक्निकल सुपरविजन में। और कोर फोकस एरिया कहां पर है, तो रोड हो गया, रेलवे एंड मेट्रो हो गया, जियो स्पेटियल मैपिंग हो गया, लैंड एक्विजिशन हो गया, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन एंड पाइपलाइंस हो गया। उसके बाद से अगर हम अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो एज ऑफ 31 मार्च 2025 कंपनी के पास 507 एम्प्लॉइज है और इसका बैंकर जो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, हांगकांग एंड संघाई बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया एंड आपका जनता सहकारी बैंक लिमिटेड भी है। तो बहुत सारा बैंक भी है और एम्प्लॉइज का भी जो संख्या है वो भी आपका अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और ये जो सर्विसेज है इसमें हम लोग को अच्छा खासा आजकल डिमांड भी हो रहा है। कोई भी आप मेट्रो सिटीज में हो गया, चाहे कहीं भी काम हो गया, आजकल बिना डिजाइन, बिना सर्वेइंग के कोई भी काम नहीं होता। तो इस सेक्टर में जो स्कोप हो गया है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है और यही चीज आप इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी देख सकते हैं। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो भी 32% देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे रेवेन्यू, तो 2 साल में रेवेन्यू जो है वो डबल हो चुका है। 72 करोड़ से रेवेन्यू जो है आपका 155 करोड़ हो चुका है। उसके बाद से प्रॉफिट का भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, उसके जगह पे सीधे 34 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। 2 साल में 4x का प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और जो टॉप लाइन में सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो भी 2x का हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो काफी शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम वैल्यूएशन भी देखेंगे तो वैल्यूएशन भी काफी सस्ता है। 10 का पीई आस्क कर रहा है, आरओई आपका 32% है, आरओसी आपका 39% है और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 2.39 का है और डेट टू इक्विटी भी आपका कंफर्टेबल है 0.13 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 32.1% का है। ये भी हम लोग को काफी शानदार देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग प्री आईपीओ देखेंगे वैल्यूएशन तो वो तो 7.46 ही है। और अगर हम लोग यहां पर देखेंगे कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस भी कंपनी के पास ठीक ठाक है, 5.71 करोड़ का कैश बैलेंस है। पिछले साल ये 2 करोड़ का था और उसके पिछले साल 2.18 करोड़ का था। नेट बोरोइंग जो है कंपनी के पास ज्यादा नहीं बच रहा है। टोटल बोरोइंग्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो 14 करोड़ का यहां पर देखने को मिल रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस जो है 2 साल में वो भी आपका डबल हो गया है। तो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन देखेंगे तो वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स का तो ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, उसके बाद से रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेज हो गया। उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग आरओसी देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट का है, आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट का है, पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे कम इसी का है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 2.39 है, ध्रुव का 1.21 है और इसका 2.04 है। तो यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा महंगा है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो 0.13, 0.17, 0.11, जहां इंडस्ट्री का इसका भी उसी के आसपास है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो आपका सबसे बढ़िया इसी का है। तो रिटर्न रेशियो जो है वो सबसे बढ़िया इसी का है और वैल्यूएशन जो है जहां पर बाकी कंपनी का उसी के आसपास इसका भी वैल्यूएशन है। इसीलिए इसका पीयर कंपैरिजन भी अगर हम लोग देखें तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 4 स्टार निकल के आ रहा है। और हमारा कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस आते के वेबसाइट पे आ चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।